Hello student, today I am going to start new topic that is law of chemical combination. इस लॉ में हम ये देखेंगे कि ये लॉ क्या काम करता है और इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, एलिमेंट कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स, राइट। तो हम ये देखेंगे कि कैसे एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो उसको एलिमेंट क्या वॉल्यूम होता है, ये सब हम इस लॉ में पढ़ेंगे। तो क्या है, दीज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉ कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन कौन से लॉ हैं? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड प्रोपोर्शन, थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम या फिर उसको बोलते हैं गैलोसैक law of gaseous volume, and the last is Avogadro law. Now first law of conservation of mass. First, it was proposed by Antoine Lavoisier in 1789. It states that matter can neither be created nor destroyed. For example, अगर हम कोई A रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है, सी। तो ए अगर हमने 10 ग्राम लिया, साथ में बी भी हमने 10 ग्राम लिया, तो सी कितना बनता है, 20 ग्राम। इसी तरह से इसमें जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उतना ही हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा, कोई भी मास का, वेट का, किसी का लॉस नहीं हो रहा है, ना ही इसमें क्रिएटेड हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं, H2 + Cl2 फॉर्म 2HCl। यहाँ पे 1 एटम हमने किसका लिया है, हाइड्रोजन का, और 1 एटम क्लोरीन का, दोनों में क्या बनाते हैं, सॉरी 2 एटम्स हाइड्रोजन का लिया है, 2 एटम है, और 2 एटम क्लोरीन का, दोनों में मिलकर क्या बनाया है, 2HCl एंड 2 क्लोरीन। दो हमारा एटम किसका, हाइड्रोजन का, 2 एटम किसका, ऑक्सीजन का, मतलब 4 एटम, दोनों को हमने कंबाइन किया 2 एटम, तो कितना हुआ, 4 एटम, यानी जितना हमारा रिएक्टेंट में था उतना ही हमारा प्रोडक्ट में था। तो according to this law of conservation of mass, it states that matter can neither be created nor destroyed। ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, यहाँ पे आप जितना रिएक्टेंट में था उतना ही हमारे प्रोडक्ट में बन रहा है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फिक्स्ड या फिर बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। इट वॉज प्रपोज बाय जोसेफ प्राउस्ट। He stated that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight or mass। मतलब उस टाइम जोसेफ प्राउस्ट एक कंपाउंड पे वर्क करते थे, दैट इज़ क्यूप्रिक कार्बोनेट, CuCO3, इस पे वर्क कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले इसको अर्थ क्रस्ट से निकाला और इसमें कार्बन का, कॉपर का, ऑक्सीजन का परसेंटेज देखा कि जब अर्थ क्रस्ट पे निकालने पे यानी इसके नेचुरल ओरिजिन्स पे क्या परसेंटेज है। तो पहले उन्होंने ये पाया 51.7% था, राइट, और ऑक्सीजन कितना था, अप्रॉक्स 39%, और ऑक्सीजन क्या था, 9.3%। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने इसको लैब ले गए, लैब में इसको सिंथेसाइज किया, फिर उसके बाद जब इसको बोला गया आर्टिफिशियल, जब लैब में सिंथेसाइज करते उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो जब सिंथेसाइज करने के बाद फिर जब उन्होंने देखा कितना परसेंटेज है क्यूप्रिक कार्बोनेट में, फिर भी उन्होंने सेम प्रपोर्शन पाया, 51.7% था, इसमें 39% था, और क्या था, कार्बन भी हमारा 9.3% था। मतलब क्या था कि जब ये जो कंपाउंड्स है इसमें जो कार्बन का जो प्रपोर्शन है वो सेम है, वो फिक्स रेशियो में, रेशियो क्या इसका था, फिक्स रेशियो, कितने कार्बन कॉपर है इसमें, 1 कॉपर, और कितने कार्बन है, 1 कार्बन टू 3 ऑक्सीजन, मतलब इसका रेशियो क्या, 1:1:3। ये फिक्स रेशियो, कहीं भी जाएंगे तो ये रेशियो फिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर लेते हैं, चाहे वाटर वो कहीं का भी पानी हो, चाहे नदी का हो, पॉन्ड्स का हो, टंकी का हो, चाहे तालाब का, कहीं भी हो, अगर वाटर है उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारा हमेशा H2O ही होगा। उसका रेशियो क्या होगा, 2:1।
चाहे वो हमारा पॉन्ड में हो, रिवर में हो, चाहे टंकी का पानी हो, चाहे कोई भी पानी हो, कहीं भी पानी हो, समुद्र का पानी हो, कोई भी हो, जहाँ पे वाटर का रेशियो हमेशा 2:1 ही होगा, फिक्स्ड ही होगा, कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फर्स्ट it was proposed by Dalton in 1803. When two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed ratio of the other element are in the ratio of small whole number. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड बनाने के लिए, लेकिन एक कंपाउंड नहीं बनता, इससे ज़्यादा कंपाउंड बनता है। मतलब जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के वाटर बना सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर के हाइड्रोजन परऑक्साइड ही बना ले रहे हैं। तो इसमें किसी एक का मास जो होगा फिक्स होगा और एक का मास वेरिएबल होगा। मतलब जैसे एग्जांपल में अगर हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ने 2 ग्राम लिया और ऑक्सीजन 16 ग्राम लिया, जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो 18 ग्राम वाटर बनता है। सेम हाइड्रोजन अगर हमने 2 ग्राम लिया है और ऑक्सीजन क्या लिया 32 ग्राम, और जब इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं क्या हो रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है, दैट इज़ 34 ग्राम। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, दो हमारे जो एलिमेंट्स हैं सेम हैं बट जो कंपाउंड से अलग अलग बन रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, रेशियो का फिक्स है एक का। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का फिक्स है 2 ग्राम, यहाँ पे फिक्स है 2 ग्राम। एक का रेशियो क्या है, वेरिएबल होगा। जैसे ऑक्सीजन का वेरिएबल है, ऑक्सीजन का वेरिएबल होता है। और ये जो वेरिएबल होगा वो कैसा होगा, वो स्मॉल होल नंबर मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। यहाँ ऑक्सीजन क्या है 16 ग्राम है और यहाँ ऑक्सीजन क्या 32 ग्राम, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 1:2। ये क्या है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो आपका 1:2, 1:3, 2:1, 3:1, 1:2, 3, 1:2, 1 भी हो सकता है जब कभी, लेकिन कभी भी 2:11, 4:7 या 1:9 नहीं होगा, ये सिंपल रेशियो नहीं होते हैं। तो क्या बोला है हम, डेफिनेट क्या बोलते हैं, स्टेट क्या कहते हैं, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element, right? क्या masses क्या fixed mass है, are in the ratio small whole number. Fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number. तो इसमें क्या होगा, जो वेरिएबल्स है उसका रेशियो क्या होगा, वो कैसा होगा, सिंपल फॉर्म में होगा। Let's see the other example. जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वो डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। जब कार्बन 12 ग्राम लेंगे और ऑक्सीजन 32 ग्राम लेंगे तो क्या बनाएगा 44 ग्राम का हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन 12 ग्राम हो और ऑक्सीजन 16 ग्राम हो तो क्या बनेगा 28 ग्राम का कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसका वेरिएबल हम देखेंगे तो वेरिएबल कैसा हो रहा है, वेरिएबल का रेशियो निकालेंगे तो 32:60 यानी 2:1 सिंपल रेशियो। नेक्स्ट क्या है, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम गिवन बाय गैलुसैक इन 1808। when two gases to form a compound then their volume are always in simple ratio। मतलब जब दो गैस कंबाइन हो हमेशा तो उनका वॉल्यूम कैसा होगा, सिंपल रेशियो में होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन है साथ में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हमने 100 ml लिया, ऑक्सीजन 50 ml, क्या बनाया वाटर, कितना 200 ml का लिया वाटर बनाया। तो वॉल्यूम का रेशियो देखेंगे तो अगर दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे 2:1 आएगा, 50 दैट इज़ 2:1 आएगा। मतलब क्या सिंपल रेशियो में वॉल्यूम है इनका। ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कि 100 ml हाइड्रोजन लेने पे और 15 ml ऑक्सीजन लेने पे क्या बनता है, हमारा 100 ml का वाटर बनता है। इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस बाय वेट फॉर सॉलिड। ये एक तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ही है, बट क्या है इसमें, ये किसके लिए, ये है आपका जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है वो किसके लिए था, वो था वेट फॉर सॉलिड। इसमें हम लोग सॉलिड के देखते थे, जो वेट के लिए देखते थे। बट इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग गैस को देखेंगे। क्या हाइड्रोजन हमारा गैस लिया है हमने, ऑक्सीजन भी गैस लिया है।
इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसमें ये देखेंगे कि ये जो लॉ है ये गैस के लिए होता है, गैस के वॉल्यूम के लिए था, इसमें फॉर गैस एंड वॉल्यूम के लिए था, जबकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या था, वेट था किसके लिए, सॉलिड के लिए। दोनों ही सेम है, लेकिन बस वो आपका वेट सॉलिड के लिए बता रहा था, ये क्या है, गैस और वॉल्यूम, गैस और उसके वॉल्यूम के लिए बताएगा कि वॉल्यूम क्या होंगे इसमें फिक्स रेशियो में। तो उसमें क्या थे, उसमें आपका वेट जो था मास था फिक्स रेशियो में था। नेक्स्ट है एवोगैड्रो लॉ, प्रपोज बाय एवोगैड्रो इन 1811। Equal volumes of gas at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम लोग 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ले, यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं और यहाँ पे एक 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लें, तो सब तीनों कंबाइन करके क्या बनेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब 1 वॉल्यूम आपका 100 ml है, यहाँ भी 100 ml लिया, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन कितना 100 ml लिया, तो कितना बनेगा हमारा 200 ml वाटर। मतलब सपोज़ अगर आपके पास 100 ml गैस है, हाइड्रोजन का 100 ml गैस है, जिसमें क्या है, मान लीजिए उसके हाइड्रोजन के 1 लाख पार्टिकल्स हैं, मतलब यहाँ पे 100 ml है, मतलब 1 लाख पार्टिकल्स है, यहाँ भी 100 ml है तो 1 लाख पार्टिकल्स है, यहाँ किसके, हाइड्रोजन के 1 लाख पार्टिकल है, 1 लाख पार्टिकल्स है, यहाँ भी 1 लाख पार्टिकल्स है हाइड्रोजन के, यहाँ किसके 1 लाख पार्टिकल किसके होंगे, ऑक्सीजन के, यहाँ 1 लाख पार्टिकल ऑक्सीजन के हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे भी आपका 1 लाख पार्टिकल हाइड्रोजन के होंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे जितना अगर वॉल्यूम इक्वल है तो मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे, यानी कि मतलब इक्वल वॉल्यूम है, यहाँ पे 100 वॉल्यूम है, 100 ml वॉल्यूम है, ये भी 100 ml वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे 100 ml में 1 लाख है तो यहाँ भी 1 लाख होगा। सेम यहाँ भी अगर जाएंगे तो यहाँ कितने होंगे, 2 लाख। 2 वॉल्यूम है मतलब कि 1 लाख आपका ऑक्सीजन का, इस तरह से कि अगर 2 लाख आपके पार्टिकल्स होंगे, मतलब जितना हमारा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि उनका टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितना मॉलिक्यूल इसमें होगा उतना ही मॉलिक्यूल हमारा इसमें होगा। इतने वॉल्यूम में जितना मॉलिक्यूल होगा, मान लीजिए हमारे 100 ml वॉल्यूम में 1 लाख पार्टिकल है, तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी उतना ही पार्टिकल होंगे। उस टाइम अगर कोई एटम्स, जिसमें 2 एटम से मिलकर कोई एटम बना हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोई सिंगल एटम होता है तो उसको बोलते थे यूनी एटम्स या फिर मोनो एटम, एटॉमिक। अगर हमारा 2 एटम्स तो उसको क्या बोलते थे, डायटॉमिक। अगर 2 से ज़्यादा या 3-4 एटम्स होते थे मिलके बनते थे आपस में तो उसको पॉली एटॉमिक बोलते थे।